प्यारे दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जब यजीद के दरबार में इमाम हुसैन असस का पवित्र खून जैनब कुबरा के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इतनी दर्दनाक आवाज में पुकारा कि सारा दरबार थर्रा उठा। उन्होंने पुकारा, ए हुसैन, ए रसूल खुदा के दुलारे, ए मक्का और मिना के बेटे, ए फातिमा जहरा आलमीन की खातून के लाल। इस मंजर को बयान करने वाला कहता है, कसम है अल्लाह की, जब बीबी जैनब ने ये आवाज लगाई तो यजीद के दरबार में बैठे हर शख्स रो पड़ा। यजीद ऐसे खामोश बैठा था जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। फिर उसने लकड़ी की छड़ी मंगवाई और उसे इमाम हुसैन असा के लबों और दांतों पर मारा। तभी हजरत अबू बरजा असलमी रड़ा, जो सहाबी ए रसूल थे, बोले, ए यजीद, क्या तू हुसैन के दांतों पर छड़ी मारता है? वो हुसैन जिसके लबों को मैंने देखा है कि खुद रसूल अकरम स चूमा करते थे। हुसैन और उनके भाई हसन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जिसने इन्हें मारा, अल्लाह उस पर लानत करे और जहन्नम उसके लिए काफी है। यजीद गुस्से में चिल्लाया और उस सहाबी को दरबार से निकलवा दिया। फिर यजीद फख्र के साथ अशार पढ़ने लगा कि मानो करबला में जीत उसकी हो गई हो। उसने कहा कि काश बद्र में मारे गए मेरे बाप दादा आज होते, आज देखते कि कैसे ऐसे हमने मोहम्मद के घराने से बदला लिया है। वो ये भी कहता है, मैं खंदक के उन बच्चों में से नहीं हूं जो मोहम्मद के बच्चों से बदला न लें। कि शेरदिल बेटी बीबी जैनब उठी और यजीद के दरबार में खड़े होकर तहरीक तारीख का सबसे लाजवाब खुतबा दिया। बीबी जैनब का ऐतिहासिक खुतबा। हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, और सलाम हो अहले बैत पर। ए यजीद, क्या तू समझता है कि रसूल के घराने को जंजीरों में जकड़कर उन्हें कैदी बनाकर तूने अल्लाह की अदालत में इज्जत पाई है? तू सोचता है कि हमारी बेबसी तुझे कामयाबी दे रही है? नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। क्या तू भूल गया है कि अल्लाह फरमाता है, जिन्हें हमने डील दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कामयाब है, बल्कि उनकी सजा और ज्यादा बढ़ रही है। ऐ यजीद, तूने अपनी औरतों को पर्दे में रखा मगर रसूल की बेटियों की चादरें छीन ली। तूने अपने घर की इज्जत बचाई मगर हमारे बेगुनाह मर्दों के सर कटाकर शहरों में घुमाए। हम रसूल की औलाद हैं। हमारी इज्जत और शराफत को तू लूटा नहीं सकता, और तूने जो किया उसका अंजाम तुझे बहुत जल्द नजर आएगा। बीबी जैनब ने यजीद को ललकारते हुए कहा, तू समझता है कि तूने जीत हासिल की है? नहीं यजीद, तूने अपने ही जिस्म को जख्मी किया है। तूने अपने ही आप को तबाह किया है। होना होगा जिनकी औलाद का तूने कत्ल किया। ए यजीद, याद रख, जिन लोगों को तूने मारा वो मरे नहीं हैं, वो अल्लाह के पास जिंदा हैं और रोजी पा रहे हैं। तू जो कर रहा है उसका हिसाब अल्लाह की अदालत में होगा। वहां तेरे साथ तेरे बाप दादा भी होंगे और तुझे रोना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, काश मेरी जबान ना खुलती, काश मेरे हाथ कट गए होते। ए यजीद, अल्लाह इंसाफ करने वाला है और याद रख, तेरा अंजाम बुरा है। बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि तूने रसूल के घराने पर जुल्म करके कितनी बड़ी गलती की है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें रसूल का घराना बनाया, हमें शहादत और सच्चाई दी, हमें सब्र और हिम्मत दी। हम सिर्फ अल्लाह की रहमत चाहते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। हमें किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बीबी जैनब ने साबित कर दिया कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के बीच एक अमर कहानी थी, जहां खामोशी में भी शेर की दहाड़ थी और जंजीरों में भी इंकलाब था।